नमस्कार दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च 2025 से आयोजित होने वाली है। उसी क्रम में हम पूर्व प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हमें दूसरे दिन की पहली शिफ्ट के अंतर्गत आने वाले बाल विकास और शिक्षा से संबंधित या शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करना है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है? बाल कल्याण योजना कौन सी है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय बाल बोर्ड, ऑप्शन 2 समन्वित बाल विकास योजना, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय बाल नीति या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो बाल कल्याण योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड, बिल्कुल यह एक बाल कल्याण योजना है। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, यह भी एक बाल कल्याण योजना है। और राष्ट्रीय बाल नीति, यह भी एक बाल कल्याण योजना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है? शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है? ऑप्शन 1 7 माह में, ऑप्शन 2 5 माह में, ऑप्शन 3 6 माह में या ऑप्शन 4 4 माह में। शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 7 माह में। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे प्राणी किस श्रेणी में आते हैं? शारीरिक विकलांगता में, मानसिक विकलांगता में, सामाजिक विकलांगता में या फिर भावनात्मक विकलांगता में? तो नेत्रहीन होना, गूंगे होना, बहरे होना, यह शारीरिक विकलांगता है, ना कि मन की विकलांगता, ना कि समाज की विकलांगता और ना कि भावनात्मक विकलांगता। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? सामाजीकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? ऑप्शन 1 पर्याप्त अवसर, ऑप्शन 2 प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 3 प्रयास एवं भूल और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजीकरण के आवश्यक तत्व में पर्याप्त अवसर देना चाहिए, बिल्कुल। प्रेरणा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही। प्रयास एवं भूल, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कि समाजीकरण के आवश्यक तत्व पर्याप्त अवसर, प्रेरणा और प्रयास एवं भूल तीनों है। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है। बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है। ऑप्शन 1 प्रशासनिक स्तर, ऑप्शन 2 शैक्षिक स्तर पर, ऑप्शन 3 अन्य प्रावधान या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि प्रशासनिक स्तर बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है। 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, बिल्कुल सही है। सौंदर्य बोध का विकास, बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता का विकास, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो सीखने के प्रति रुचि जागृत करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। सौंदर्य बोध का विकास करना, ये भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। और सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ही एक उद्देश्य है। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है?
पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 चारों तरफ से, ऑप्शन 2 मुखौटा, ऑप्शन 3 प्रभावित या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बहुत सरल प्रश्न है। पर्यावरण शब्द आपने पढ़ा होगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। तो क्या होएगा? परि यानी कि चारों तरफ से, आवरण यानी कि घिरे रहना। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, चारों तरफ से। 8वां प्रश्न देखते हैं, श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं? माने यदि हमें सुनने में समस्या है, यदि सुन नहीं पाते हैं, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात कारण, ऑप्शन 2 आनुवांशिक कारण, ऑप्शन 3 दैहिक कारण या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि श्रवण दोष के जो कारण होते हैं वे दैहिक कारण ही होते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ऑप्शन 2 सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन 3 अनुकरण का सिद्धांत या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के माध्यम से भी सीखा जाता है, सूझ के सिद्धांत के माध्यम से भी सीखा जाता है और अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से भी सीखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन 1 समान प्रतिमान, ऑप्शन 2 परस्पर संबंध, ऑप्शन 3 भिन्नता या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो समान प्रतिमान विकास का एक सिद्धांत है, परस्पर संबंध भी विकास का एक सिद्धांत है, भिन्नता भी विकास का एक सिद्धांत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, यूनिसेफ क्या कार्य करती है? बहुत अच्छा प्रश्न। यूनिसेफ क्या कार्य करती है? ऑप्शन 1 शिशु पोषण का कार्य, ऑप्शन 2 शिशु स्वास्थ्य का कार्य, ऑप्शन 3 शिशु शिक्षा का कार्य या फिर उपरोक्त सभी। तो यूनिसेफ क्या कार्य करती है? तो यूनिसेफ शिशु पोषण का भी कार्य करती है, शिशु स्वास्थ्य का भी कार्य करती है और शिशु शिक्षा का भी कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1 कैल्शियम, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 विटामिन और ऑप्शन 4 लोहा। हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 का आपका सही हो जाएगा कि हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम ही जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं? वे विशेष सुविधाएं क्या हैं जो अनाथ बच्चों के लिए दी जाती हैं या फिर दी जानी चाहिए? ऑप्शन 1 पूर्व स्कूल योजना, ऑप्शन 2 पठन सुधार योजना, ऑप्शन 3 व्यापक योजना या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि अनाथ बच्चों के लिए पूर्व स्कूल योजना की सुविधा दी जानी चाहिए, पठन सुधार योजना की भी सुविधा दी जानी चाहिए और ऑप्शन नंबर 3 आपका व्यापक योजना भी शामिल है इसमें। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अनाथालय खाली स्थान सेवाएं होती हैं। अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? ऑप्शन 1 संस्थात्मक सेवाएं, ऑप्शन 2 असंस्थात्मक सेवाएं, ऑप्शन 3
संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? तो अनाथालय न केवल संस्थात्मक सेवाएं होती हैं बल्कि असंस्थात्मक सेवाएं भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा कि अनाथालय संस्थात्मक और असंस्थात्मक सेवाओं होती हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं? विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए 3 जरूरी परिस्थितियां क्या हैं? ऑप्शन 1 समेकित शिक्षा, ऑप्शन 2 शिक्षा नियोजन, ऑप्शन 3 उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर दीजिए। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं? तो यदि विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करना है तो सबसे पहली परिस्थिति है समेकित शिक्षा, दूसरी परिस्थिति है शिक्षा नियोजन, तीसरी परिस्थिति है उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन 3 परिस्थितियों को आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियों के नाम क्या हैं? तो समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन और उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समेकित शिक्षा योजना को खाली स्थान में प्रारंभ किया गया था। समेकित शिक्षा योजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 वर्ष 1981 में, ऑप्शन 2 वर्ष 1982 में, ऑप्शन 3 वर्ष 1994 में या फिर ऑप्शन 4 वर्ष 2001 में। समेकित शिक्षा योजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, 1981 में। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक बीमारी कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 टाइफाइड, ऑप्शन 2 खांसी, ऑप्शन 3 बुखार या फिर ऑप्शन 4 एड्स। तो टाइफाइड एक संक्रामक बीमारी है, खांसी एक संक्रामक बीमारी है, बुखार एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन जो एड्स है वह संक्रामक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा कि जो एड्स है वह असंक्रामक है, असंक्रामक बीमारी है, वह इस तरीके से नहीं फैलता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का प्रश्न। एड्स संक्रमित व्यक्ति की खाली स्थान अवस्था होती है। एड्स संक्रमित व्यक्ति की कौन सी अवस्था होती है, कितनी अवस्था होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3 5 या ऑप्शन नंबर 4 2। तो एड्स संक्रमित व्यक्ति की कितनी अवस्था होती है? तो एड्स संक्रमित व्यक्ति की ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो एड्स संक्रमित व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न। सीखने के पठार के कारण क्या है? सीखने के पठार के कारण क्या है? ऑप्शन 1 दूषित वातावरण, ऑप्शन 2 बुद्धि लब्धि का कम होना, ऑप्शन 3 ध्यान न लगना और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो वह कौन सी बाधा है जिसके कारण से सीखने में कठिनाई होती है? तो दूषित वातावरण के कारण से भी सीखने में पठार आ जाता है। यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है तो भी सीखने में कठिनाई होती है। यदि बच्चे का मन नहीं लगता है या एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है तो भी कठिनाई आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 20 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम
किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 भाषा वाचन से, ऑप्शन 2 श्रवण प्रशिक्षण से, ऑप्शन 3 व्यावसायिक प्रशिक्षण से, या ऑप्शन 4 वाणी प्रशिक्षण से। तो विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि विश्लेषण और संश्लेषण उपागम भाषा वाचन से संबंधित है। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? जन्म के पश्चात शिशु, नवजात शिशु कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? ऑप्शन 1 ताप पर नियंत्रण, ऑप्शन 2 रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ऑप्शन 3 पाचन क्रिया, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि जन्म के पश्चात शिशु ताप पर नियंत्रण भी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी उसमें होता है, और पाचन क्रिया भी उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न, पूर्व टोली की आयु क्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पूर्व टोली की आयु क्या होती है? ऑप्शन 1 3 से 6 साल, ऑप्शन 2 2 से 5 साल, ऑप्शन 3 6 से 10 साल, और ऑप्शन 4 6 से 12 साल। तो पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो 3 से लेकर के 6 साल तक की आयु होती है वह पूर्व टोली की आयु कहलाती है। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? वही जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पूर्व टोली की आयु कहलाती है। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है। गर्भस्थ शिशु का जीवन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 फैलोपियन नलिका, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन 2 अपरा, ऑप्शन 3 स्नायु मंडल, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। गर्भस्थ शिशु का जीवन किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि गर्भस्थ शिशु का जीवन अपरा पर निर्भर करता है। 25 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से खाली स्थान होता है। तो शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से ऑप्शन 1 कम होता है, ऑप्शन 2 ज्यादा होता है, ऑप्शन 3 बराबर होता है, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में बालिका का जो भार है वह बालक की तुलना में ऑप्शन 1 कम होता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? ऑप्शन 1 पूर्व संप्रेषण, ऑप्शन 2 वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन 4 दोषपूर्ण भाषा। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, कि पूर्व संप्रेषण भी भाषा विकास की अवस्था है और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां भी भाषा विकास की अवस्था है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की तरफ। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन 1 सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, ऑप्शन 2 सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना ये सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। सामाजिक मान्यता प्राप्त जो भूमिका है उसे निभाना भी सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है, और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास भी सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न की तरफ कि परिपक्वता और सीखना दोनों ही खाली स्थान के उत्तरदायी परिस्थितियां हैं। किसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियां हैं? परिपक्वता और सीखना। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 2 संवेगात्मक विकास, ऑप्शन 3 सृजनात्मक विकास या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो परिपक्वता और सीखना दोनों ही परिस्थितियां संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है? 2 से 6 साल की अवस्था को किस रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन 1 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था या ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। तो 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पूर्व ऊपर हमने एक प्रश्न देखा था कि 3 से 6 साल की आयु को किसके नाम से पहचाना जाता है? टोली की आयु के नाम से पहचाना जाता है। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। NIPCDD का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक। NIPCDD का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय बाल नीति, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय बाल बोर्ड या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो NIPCDD का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न की तरफ। NIPCCD क्या है? NIPCCD क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सरकारी संगठन, ऑप्शन नंबर 2 गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन 3 स्वायत्त संगठन या ऑप्शन नंबर 4 अर्धशासकीय संगठन। बोलिए क्या है NIPCCD? तो यह एक प्रकार का स्वायत्त संगठन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन 1 संसाधन अध्यापक, ऑप्शन 2 आवासीय विद्यालय, ऑप्शन 3 विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सॉरी, विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो संसाधन अध्यापक विशेष शिक्षा की विशेषता है, आवासीय विद्यालय भी विशेष शिक्षा की विशेषता है, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं भी विशेष शिक्षा की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? ऑप्शन 1 धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, ऑप्शन 2 सामाजिक सुगमता, ऑप्शन 3 ज्ञान और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता के सहायक कारक होते हैं धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता और ज्ञान। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। परिवीक्षागृह किसके लिए होता है? परिवीक्षागृह किसके लिए होता है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 HIV ग्रस्त बालक के लिए, ऑप्शन 2 समस्यात्मक बालक के लिए, ऑप्शन 3 बाल अपराध के लिए या ऑप्शन 4 विकलांग बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि परिवीक्षागृह बाल अपराध से ग्रस्त बच्चे के लिए होता है। 35वां प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? ऑप्शन 1 कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, ऑप्शन 2 अति संरक्षण,
ऑप्शन 3 रुचि में कमी या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि सृजनात्मकता के विरोधी कारण होते हैं क्या? कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, अति संरक्षण देना और रुचि में कमी, ये सभी सृजनात्मकता के विरोधी कारण के रूप में जाने जाते हैं। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से करता है? संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से करता है? ऑप्शन नंबर 1 3 साल, ऑप्शन 2 2 साल, ऑप्शन 3 5 साल या ऑप्शन 4 6 साल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि बालक संवेगों पर नियंत्रण 2 साल की उम्र से करने लग जाता है। 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भपात किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 बीजावस्था से, पिंड अवस्था से, युक्ता अवस्था से और गर्भस्थ शिशु की अवस्था से। तो गर्भपात किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि गर्भपात पिंड अवस्था से संबंधित है। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है? कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन 1 ICDS, ऑप्शन 2 केयर, ऑप्शन 3 यूनिसेफ या ऑप्शन 4 जनसंख्या उन्मूलन। तो बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है जनसंख्या उन्मूलन, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 39 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 शब्द के अर्थ में दोष से संबंधित, उच्चारण में दोष से संबंधित, वाक्य संरचना में दोष से संबंधित या उपरोक्त सभी। तो दोषपूर्ण भाषा आपकी संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा कि दोषपूर्ण भाषा शब्द के अर्थ में दोष से संबंधित है, उच्चारण में दोष से संबंधित है और वाक्य संरचना में भी दोष से संबंधित है। 40 नंबर का प्रश्न। माँ माँ चाचा ध्वनियां किससे संबंधित हैं? माँ माँ चाचा ध्वनियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन 1 बबलाना, हाव भाव, आकलन शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि मामा चाचा ध्वनियां बबलाना से संबंधित है। 41 नंबर का प्रश्न। भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति है, सामान्य व्यवहार है, अर्जित गुण है या फिर विशिष्ट गुण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा क्या है? तो भाषा एक अर्जित गुण है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य है। पालन घर भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य है। कल्याण विस्तार योजना भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या है? नेत्रहीन बच्चा जिससे शिक्षा ग्रहण कर सके वह उपकरण क्या है? ऑप्शन 1 ब्रेल लिपि, ऑप्शन 2 वाणी चिकित्सा, ऑप्शन 3 प्रशिक्षित शिक्षक या ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण है ब्रेल लिपि। 44 नंबर का प्रश्न। एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता, सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या फिर आंशिक असत्य? तो यह एकदम सत्य कथन है कि एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न। रोपण किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित, गर्भस्थ शिशु से संबंधित या फिर शारीरिक विकास से संबंधित? तो रोपण किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु से संबंधित। इस प्रकार अभी आपके सामने
शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित 45 प्रश्नों को रखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।